जी हमें पता है तुम ऐसी लड़की नहीं हो, बेवजह ऐसे मत सोचो। अर्शी बेटा प्लीज, मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर तुम यहाँ से चली गई ना तो आनी के मन में जो आएगा वो करेगा, वो किसी की नहीं सुनेगा, अपनी मनमानी करता रहेगा बस। आंटी आप अपने बेटे को कंट्रोल करने के लिए मुझे यहाँ रोकना चाहती हैं क्या? नो आई डोंट नीड दैट। आंटी मैं कोई किसी मर्द के लिए कोई पंचिंग बैग हूँ क्या? या यहाँ कोई प्रैक्टिस मैच चल रहा है और आपका बेटा पूरी दुनिया में कंफ्यूज घूमता रहेगा? ये आप लोगों को सही लगता है? नहीं 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 अर्शी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और काकी माँ का वो मतलब भी नहीं था। हम सब तुम्हें बहुत सपोर्ट करते हैं अर्शी, प्लीज अंडरस्टैंड। क्या करूं मैं आपके सपोर्ट का? क्या करूं मैं? मेरे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है ये मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। आपको पता है जब मैं घर पे गई थी तो मेरी मॉम ने मुझे कितना सुनाया, पूरे दिन पूरी रात मुझे कितना सुनाया। अनिल की वजह से मुझे हमेशा कितना सुनना पड़ता है। आइडिया भी है आपको? अर्शी, सृष्टि आंटी तुम्हारी माँ है, उन्हें तुम्हारी चिंता है, इसीलिए वो ये सब तो बोलेंगे ही। और अब बोस परिवार के सदस्य जैसे भी करके एड़ी चोटी की ताकत लगा रहे हैं अर्शी को जैसे भी करके रोकने के लिए, पर आज अर्शी के तेवर कुछ और ही है। इनफैक्ट ट्रस्ट मी अर्शी, हम सबको तुम्हारी चिंता है, इसलिए हम नहीं चाहते कि तुम ये घर छोड़कर जाओ। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं अर्शी। हाँ अर्शी प्लीज देखो, इतनी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। एक बार अनी को आने देते हैं, उससे बात करते हैं, और हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। देखो जब वो आएगा तो देखते हैं ना इस बार वो क्या बहाना बनाता है। देखो अर्शी, वो भी इस फैमिली का हिस्सा है, उसे भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे, उसे समझना होगा। वो ऐसे दो नाव में सवार नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। उसे एक साइड तो अब चुननी पड़ेगी। क्या साइड लाल? किस साइड की बात कर रहे हो? कोई दूसरी साइड नहीं है, एक ही साइड है। और उस लड़की झनक को तुम गिनती में गिन भी कैसे सकते हो, ये जानते हुए कि उसका कैरेक्टर कैसा है? किसी पराये मर्द के साथ रह रही है वो, और उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। अनिरुद्ध पे घिनौना इल्जाम लगाया है कि प्रेगनेंसी अनिरुद्ध की वजह से हुई है। और अब देखते ही देखते पूरा परिवार झनक को एक बार और टारगेट करता है। वो हो या ना हो, पर उसे नफरत जो है उन सबको। किसी और का पाप मेरे बेटे के साथ डालना चाहती है, और जो अब नाटक कर रही है कि उसे ट्यूमर है, प्रेगनेंसी नहीं है, उसे तो वो भी नाटक लगता है। इसके बावजूद भी आपका बेटा उसके पीछे भागा भागा मुंबई चला गया, बिना किसी की सुने, बिना कुछ समझे, और आप में से कोई उसे रोक नहीं पाया। शीत, सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ है, तुमने देखा है कैसे बदतमीजी से बात करता है हमारे साथ। अरे मुझ पर उंगली उठा के बात करता है वो। अर्शी बेटा, अब तक हमने जो नहीं किया उसकी अब हम भरपाई करेंगे। अगले 1 महीने में अगर अनी तुम्हारे साथ अब्रॉड शिफ्ट नहीं होता है तो बेटा तुम्हारे दिल में जो आता है तुम वही करना। तुम्हें जो भी डिसीजन लेना है तुम वो लेना, हम में से कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। और अब तनुजा इतनी बड़ी बात बोल बैठी है तो लाल और बिपाशा भी सोच में पड़ गए। अब अगर अनी तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ता है या तुम उससे रिश्ता तोड़ती हो तो हम भी अनी के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ देंगे, उसे अपना बेटा मानने से इनकार कर देंगे। और उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा अर्शी। अनी जिस लड़की के लिए लड़ रहा है ना, उसे नहीं पता वो लड़की उसकी है ही नहीं। आदित्य कपूर और झनक के रिश्ते के बारे में पूरी दुनिया को पता है, अनी को भी पता है, बच्चा थोड़ी है वो। हाँ, और जैसे उसे प्रेगनेंसी के बारे में पता चला कैसे गुस्से में आ गया था वो, रिमेम्बर? बड़ा पता नहीं, जैसे उसे पता लगा कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, बीमार है, फिर से उसके पीछे भाग के चला गया। समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों कर रहा है वो। क्योंकि झनक अनी को हिप्नोटाइज करती है, इतने दूर से भी उसका जादू काम करता है, इसीलिए तो भागा भागा झनक के पीछे चला गया, और इनफैक्ट मुझसे भी कह रहा था साथ चलने के लिए। और अब अर्शी जब ये कह बैठी है तो परिवार वाले भी अर्शी को देखते हैं कि वो गई क्यों नहीं तब। और अब शुभ हो। अर्शी, आई स्टिल फील कि तुम्हें साथ जाना चाहिए था। हाँ बेटा, अगर तुम चली जाती तो एटलीस्ट वो अपनी हद में तो रहता। आप ये क्या कह रही हैं आंटी? आप ऐसा कह कैसे सकती हैं? मुंबई में झनक का ऑपरेशन हो रहा है,
वो लड़की जिसने मेरी लाइफ बर्बाद की है, मैं मुंबई जाके क्या करूंगी? और अनी ने जो करना है ना, वो करके ही रहेगा, चाहे सामने कोई भी हो। मैं आप सबको अल्टीमेटम देती हूं। आने दो अनी को मुंबई से। मैं एक बार बात करूंगी, फिर चली जाऊंगी। और अगर अनी से इस बार मुझे पूरी तरह से कमिटमेंट नहीं मिला ना, तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। और अब अर्शी अपना सबसे अहम फैसला सुना देती है और ये सुनकर तो पूरा परिवार सहम सा जाता है। अर्शी इनको नाच नचा देगी अगर कुछ भी ऊंच नीच हुआ तो, सिर्फ अनी और झनक के रिश्ते को लेकर, और ऐसा हुआ तो उनकी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पर अब अर्शी के गुस्से के सामने एक लफ्ज भी कोई नहीं बोल पाता, क्योंकि अर्शी को पता है कैसे अपने मुट्ठी में लेना है सब कुछ और सबको। बस एक बार अनी उसके पकड़ में आ जाए, उसके बाद तो वो नाच नचा ही देगी। और आप में से कोई मुझे इस घर में नहीं रोक पाएगा। मैं बहुत बड़ा कॉम्पनसेशन लूंगी। देखती हूं मैं भी कि ये झनक और अनी का रिलेशनशिप कितने दिन तक टिकता है। कितने केसेस करूंगी ना, केसेस में केसेस करूंगी अनी पे, कि आप लोगों को अनी को रिश्तेदार और आप लोगों को अनी को बेटा कहने में भी शर्म आई। और अब घर की एक ऐसी बहू जो सिर्फ नाम की है, वो भी इतना बड़ा चुनौती दे देती है। और तनुजा जो थोड़ी देर पहले अनी को बेघर करने का तक बोल बैठी थी, अब शब्द नहीं बचे अपनी ही बहू के तेवर के सामने। और आज सबके सामने आया अर्शी का असली चेहरा, जो हक नहीं मिले तो छीन कर लेना चाहती है, पर छोड़ने वाली नहीं, किसी को भी नहीं, अनी को तो बिल्कुल भी नहीं। झनक की तरह थोड़ी है वो, तो जहां आज झनक अनी को सिर्फ इसलिए अपने से दूर कर रही है ताकि उसे जलील ना होना पड़े किसी के भी सामने, वहीं अर्शी अनी के साथ साथ पूरे परिवार को ही कटघरे में खड़ा कर रही है, एक नाम की शादी के साथ भी। तो आखिर कुर्बानी किसकी हुई महान और किसका प्यार हुआ सबसे महान? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स।